Hello बच्चों, let's read the question. Question says let P be a variable point on the ellipse x square upon 25 plus y square upon 9 equal to 1 with foci f1 and f2. If A is the area of triangle P f1 f2 then maximum value of 1 by 3 into A is. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम। की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो अगर इलिप्स हमें गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो जो फोकाई के कोऑर्डिनेट होते हैं इसके लिए वो क्या होते हैं प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। यहाँ पर जो ई की वैल्यू होती है वो क्या होती है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, जबकि ए विल बी ग्रेटर देन क्या हो बी। तो ये चीज़ हम यूज़ करेंगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में देखें यहाँ पर हमें एक इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि ए क्या है ग्रेटर देन बी है, तो ये इलिप्स हमारा कुछ इस तरह से फॉर्म होगा। तो और ये इसके एक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। अब इसकी फोकाई की बात करें तो ये सेंटर हो गया, यहाँ पर हम f1 ले लेते हैं और इस तरफ ये f1 हो गया और ये f2 हो गया, ठीक है। और इस पर हमने कोई पॉइंट ले लिया P इस तरह से, तो ये P f1 f2 हमारे पास एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी एरिया एरिया ऑफ ट्राइंगल P f1 f2, तो ये हमें कितना गिवन है A और ये आता है हाफ इंटू क्या होता है फॉर्मूला बेस इंटू हाइट, तो बेस तो हमारा क्या है f1 f2 और इस P से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा M, तो इनटू क्या आ जाएगा M, ठीक है। अब P के कोऑर्डिनेट हम वेरिएबल फॉर्म में ले लेते हैं x, y, तो M नहीं यहाँ पर आएगा PM, ठीक है। तो PM क्या हो गया ऑर्डिनेट हो गया और f1 f2 हो गया डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, तो ये आ जाएगा 1/2 यहाँ पर इंटू f1 f2 हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन फोकाई हो जाएगा, है ना। तो ये हम निकालेंगे यहाँ पर पहले f1 f2 की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से आएगा f1 f2 और pm की वैल्यू कैसे हो जाएगी y हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ से f1 f2 निकालने के लिए हमें किसकी नीड है, तो एसेंट्रिसिटी की। एसेंट्रिसिटी हम निकालें यहाँ से तो ये आ जाएगी 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 9 है यहाँ पर और ए स्क्वायर की वैल्यू 25, तो ये आएगा 25 माइनस 9 16/25, तो ये कितना आ गया 4/5, ठीक है। और ए की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास 5 है और बी की वैल्यू 3 है। हमें चाहिए किसकी वैल्यू ए ई की वैल्यू, तो ए ई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ए ई की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 4/5, तो ये कितना आ गया 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से f1 f2 डिस्टेंस बिटवीन फोकाई है, f1 f2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये डिस्टेंस बिटवीन फोकाई को, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई को, ठीक है। तो ये f1 f2 आ जाएगा, तो ये हमारा किसके इक्वल आएगा 2AE के, तो AE की वैल्यू 4 आ गई, तो यहाँ पर 2AE की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, तो यहाँ से जो एरिया है A है वो आ जाएगा हाफ इंटू f1 f2, f1 इंटू आ गया 8 और इंटू क्या आता y, ठीक है। तो ये a हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4y, ठीक है। अब a 4y आ गया और हमें क्या चाहिए 1/3a, तो 1/3a हमारा कितना आ जाएगा 4/3a y आ जाएगा। अब y की वैल्यू जो है हम कहाँ से लेंगे, यहाँ से इस वाली इक्वेशन से लेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर देखो हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 माइनस कितना जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 25, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 25, तो वाई इक्वल टू कितना आ गया 3 और ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 25 की होल पावर 1/2, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें
तो ये आ जाएगी देखो 3/5, क्योंकि यहाँ पर 25 एलसीएम लेंगे और उसका स्क्वायर रूट 5 होता है, और ये आ जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, होल रेज़ टू 1/2। तो ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर। तो हमारे पास a आ जाएगा 4/3, ठीक है, इंटू 3/5, और y की वैल्यू पुट कर देंगे 25 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज़ टू 1/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, किसकी वैल्यू थी, सॉरी, ये 1/3 a की, है ना। ये हमारे पास क्या आ गई, 1/3 a की वैल्यू आ गई। तो इसको हम एक b पर पुट कर लेते हैं। अब ये जो b है वो हमारे पास x का फंक्शन हो गया, तो यहाँ पे हम db/dx फाइंड आउट करेंगे। तो 4/5 ये तो कांस्टेंट है, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1/2 -1 करेंगे तो कितना आएगा, -1/2। फिर 25 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, है ना। अब इसमें देखो यहाँ पर ये जो है ये तो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर ये तो ज़ीरो हो नहीं सकता, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ पर ये तो ज़ीरो आएगा नहीं, तो इसका मतलब माइनस का 2x इक्वल टू ज़ीरो होगा, है ना। अगर हम db/dx को इक्वल टू ज़ीरो लें, देन इम्प्लाइज दैट हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 2x इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया, ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो x इक्वल टू ज़ीरो आया, इसका फिर से हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, डबल डिफ्रेंशिएशन d2b/dx स्क्वायर, ठीक है। तो इसका डबल डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो यहाँ से ये 2/5 बन रहा है, और फिर से इसको करेंगे तो ये आएगा माइनस आगे शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा -1/2 -3/2 हो जाएगा ये तो, और यहाँ से आ जाएगा इंटू -1/2, और ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 3/2, और फिर आ जाएगा -2x, तो एज इट इज़, फिर प्लस यहाँ पे 2/5 25 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज़ टू 1/2, और -2 का -2, तो ये हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो ज़ीरो होगा नहीं, तो हम जब ये तो पॉजिटिव ही रहेगा हमारे पास ये वाला रिजल्ट, तो यहाँ से हम पुट कब करेंगे, तो ये तो पॉजिटिव आएगा, x इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे ना, ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो 25 का 5 आएगा, 5 से 5 तो ये नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है हमारे पास, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब एट x इक्वल टू ज़ीरो, है ना, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/3a, है ना। तो यहाँ पर 1/3a जिसको हमने b लिया था इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू ज़ीरो। अब ये x इक्वल टू ज़ीरो हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर। ये जो 1/3a निकाला था हमने, यहाँ पर पुट कर देंगे, इसको मेंशन कर देते हैं 1, है ना। तो x इक्वल टू ज़ीरो पुट इन 1, ठीक है। तो x इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे, यहाँ से देखिए कितना आ रहा है, ये आ जाएगा हमारे पास 1/3a इक्वल टू 4/5, है ना। और ज़ीरो पुट करेंगे तो 25 रेज़ टू 1/2, तो इंटू 5 आएगा। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 4। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/3a इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो यहाँ पर ये हमारा इसका 4 स्क्वायर जो यूनिट है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।